सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। जगत की आत्मा है सूर्य, इनकी वंदना करिए। ईश्वर के नेत्र हैं ये सूर्य, इनकी वंदना करिए। है ये श्री राम के आराध्य, इनकी वंदना करिए। है ये श्री कृष्ण के आराध्य, इनकी वंदना करिए। महायोगी है ये भगवान, इनकी वंदना करिए। वेदों में है इनका गान, इनकी वंदना करिए। पुराणों में है इनका बखान, इनकी वंदना करिए। करे वर्णन भविष्य पुराण, इनकी वंदना करिए। करे वर्णन शाम्ब पुराण, इनकी वंदना करिए। जो रोगों से दिलाए त्राण, इनकी वंदना करिए। ग्रहों के हैं यही तो शान, इनकी वंदना करिए। ये ग्रह भी देव भी भगवान भी हैं, वंदना करिए। ये हरते हैं सभी अज्ञान, इनकी वंदना करिए। है इनकी सब जगह दृष्टि, न होती इनके बिन सृष्टि। न इनसे है कोई बलवान, इनकी वंदना करिए। इन्हें गुरु मानते हनुमान, इनकी वंदना करिए। है इनके पास गीता ज्ञान, इनकी वंदना करिए। जगत की आत्मा है सूर्य, इनकी वंदना करिए। ये आठों सिद्धिदाता है, ये नव निधियां प्रदाता है। यही दे देंगे ब्रह्म ज्ञान, इनकी वंदना करिए। यही भक्ति प्रदाता है, यही शक्ति प्रदाता है। इन्हीं की वंदना करिए, इन्हीं का गुणगान भी करिए।
मग बंधुगणों, सूर्य भगवान के उपासकों, आज शांब पुराण के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें सूर्य की 12 मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप सब जानेंगे। राजा बृहदबल ने वशिष्ठ महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि चंद्रभागा नदी के किनारे पर सांब ने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी, तब तो जैसा आपने कहा था वैसा नहीं माना जा सकता, इसको आद्य स्थान नहीं कह सकते। वशिष्ठ जी बोले, राजा, यह स्थान तो सृष्टि के प्रारंभ से ही सूर्य का आदि स्थान ही था। पीछे से सांब ने वहां तपस्या करके इसका पुनरुद्धार किया था। मैं इस स्थान का आद्यत्व विस्तार से तुझे सुनाता हूं। विश्वमाली जगतपति भगवान सूर्य देव तो अनादि ही हैं। उन्होंने मित्र नाम से पुरा काल में इस वन में तप किया था। वह अनादि हैं और अनंत हैं। वह नित्य हैं और अक्षर ब्रह्म है। उन्हीं ने पहले सब प्रजापतियों को सृजा, उन्हीं ने विविध प्रकार की रचना की। फिर उसी अव्यक्त पुरुष सहस्त्रांशु ने अपने को 12 रूपों में विभाजित किया और आदित्य नाम धराया। सूर्य के इन 12 स्वरूपों या 12 आदित्यों के नाम ये हैं। पहला इंद्र, दूसरा धाता, तीसरा पर्जन्य, चौथा पूषा, पांचवा त्वष्टा, छठा अर्यमा, सातवां मग, आठवां विवस्वान, नौवां विष्णु, 10वां अंशु, 11वां वरुण और 12वां मित्र, 7वां भग, मग नहीं भग। उस परमात्मा सूर्य ने 12 स्वरूप लेकर इस सारे जगत को व्याप्त कर लिया। परमात्मा की पहली मूर्ति इंद्र नाम से है। वह देवराज के रूप में देवलोक का शासन करती है। परमात्मा की दूसरी मूर्ति धाता नाम से प्रकृतित है। वह प्रजापति के आसन पर विराजमान होकर विविध प्रजा की रचना करती है। परमात्मा की तीसरी मूर्ति का नाम पर्जन्य है। इस रूप में आदित्य देव मेघों की सुव्यवस्था रखते हैं। परमात्मा की चौथी मूर्ति पूषा नाम से पुकारी जाती है। इस स्वरूप में सूर्य भगवान अन्न की सुव्यवस्था करते हुए प्रजा का नित्य पालन करते हैं। परमात्मा की 5वीं मूर्ति त्वष्टा नाम से पुकारी जाती है। इस रूप में सूर्य भगवान वनस्पतियों में रहकर औषधियों को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। परमात्मा की 6ठी मूर्ति अर्यमा कहलाती है। इस रूप में भगवान सबकी देहों में रहकर प्राणवायु का नियंत्रण करते हैं। परमात्मा की 7वीं मूर्ति का नाम भग है। इस रूप में भगवान भूमि की व्यवस्था करते हैं और शरीरों की रक्षा पालन पोषण करते हैं। परमात्मा की 8वीं मूर्ति है, उसे विवस्वान नाम से पुकारा जाता है। इस रूप में परमात्मा बाह्य आंतरिक अग्नियों का नियंत्रण करते हैं, अग्निदेव हैं। परमात्मा की 9वीं मूर्ति विष्णु नाम से विख्यात है। इस रूप में भगवान देवताओं और गौ ब्राह्मण के हित के लिए राक्षसों का नाश करने को भूतल पर अवतार लेते हैं। परमात्मा की 10वीं मूर्ति को अंशुमान पुकारा जाता है। वह वायु में प्रतिष्ठित रहती हुई प्रजा को सुख देती है। परमात्मा की 11वीं मूर्ति वरुण संज्ञक है। वह जगत के हित के लिए जल में रहकर जीवन दान करती हैं। इस रूप में भगवान का निवास समुद्र में है। इसी कारण समुद्र को वरुणालय भी पुकारा जाता है। परमात्मा की 12वीं मूर्ति का नाम मित्र है।
इस रूप में जगत के हित के लिए भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर विराजते हैं। इस स्थान पर केवल वायु भक्षण पूर्वक परमात्मा ने तप किया था। अतः यहाँ जब तक पूजा करने वाले को अनुग्रह पूर्वक दर्शन देते हुए भगवान नाना वरदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह मित्रवन स्थान तो सृष्टि के आदि से ही है, किंतु सांब ने इसका फिर से उद्धार किया है, इसीलिए इसकी ख्याति सांब के नाम से हो गई। वहाँ मित्र सूर्य भगवान प्रकट होकर रहते हैं, इसलिए इस स्थल का नाम मित्रवन है। इस रीति से परमात्मा ने 12 मूर्ति धारण करके जगत को व्याप्त किया है। जो जन 12 आदित्यों को जानकर जगत को पहचानेंगे, जो इनको नित्य सुनेंगे या पढ़ेंगे, वे सूर्यलोक को जाएंगे। दुर्भाग्य से यह मित्रवन, जिसको अभी मुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में है और सांब द्वारा बनाया गया वह सूर्य मंदिर भी अब नहीं है। हो सकता है आगे चलकर कुछ ऐसा हो, लेकिन फिलहाल सूर्य का जो सबसे प्रिय स्थान है वो अपने भारत देश में न हो करके पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। इति श्री सांब पुराणे 12 मूर्ति उपाख्यान नामो चतुर्थ अध्याय। ये था चौथा अध्याय। 5वें अध्याय में आप सब सुनेंगे आदित्य ज्ञान क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।